नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका पुनः स्वागत है। प्रतिशत की अपनी क्लास चल रही थी, जिसमें पिछली क्लास में हमने देखा था कोई संख्या होती है तो उस संख्या का प्रतिशत किस प्रकार से अपन निकालते हैं। संख्या और उसका प्रतिशत दे रखा होता है। इसके बाद में मैंने आपको ब्याज के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए थे। 1% का आधा कितना होता है, 12.5% को साधारण दिन में बदलना था। 5 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में से आपको 5 घंटे मिल गए, 100 से गुणा करो, प्रतिशत का चिन्ह लगाओ। y का x प्रतिशत, किस संख्या का y प्रतिशत होगा। आशा आपने इस सवाल को भी कर लिया होगा, तो इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूं। तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है, तो मान लीजिए वो संख्या कितनी है, आप जेड है। अब एक्स वाई तो यहाँ दे रखे हैं, तो एक्स वाई अपन मानेंगे नहीं, ठीक है। तो जेड का y% होगा, जेड का y प्रतिशत क्या होगा, y का x प्रतिशत, y का x प्रतिशत, देखिए y का x प्रतिशत जेड का y% होगा। क्वेश्चन को समझिएगा, y का x प्रतिशत जेड का y% होगा, तो ये मैंने बराबर कर दिया। y का x% जेड के y% के बराबर होगा। अब इसमें आपको जेड का मान ज्ञात करना है, तो का मतलब ये होता है गुणा और y बटा 100 और y गुणा x बटे 100। देखो 100 से 100 कट जाएगा और y से y कट जाएगा, तो हमें जेड की वैल्यू क्या मिल गई, x मिल गई, यानी कि वो संख्या क्या है, x है। ओके, तो ये आपका उत्तर हो चुका है। अब अपन आज आगे चलते हैं, जिसमें देखते हैं राम के पास रुपए 8,000 थे, उसने कुल धन का 30% खर्च कर दिया। तो देखो मैं एक बात बताऊं आपको, जब हम कम करते हैं, कमी करते हैं, प्रतिशत में जो कमी होती है, तो जब अपने पास कोई धन होता है उसमें खर्चा कर देते हैं, तो वो कम होगा या ज्यादा होगा, स्वाभाविक है कम होगा। तो इसमें ये क्या कह रहा है, कमी की बात कर रहा है। कितने परसेंट की, 30% की। तो ऊपर हमने इस पर आधारित सवाल किए थे, तो अपन डायरेक्ट उस धन का पता लगाने के लिए क्या करेंगे, 100 में से 30% कम कर देंगे तो 70% बच जाएगा। इसलिए हम 8,000 का डायरेक्ट ही 70% निकालेंगे, तो अपने को वो धन प्राप्त हो जाएगा जो 30% खर्च करने के बाद में बचा है। तो 856 हो गया, 5,600 रुपये। तो 30% धन खर्च करने के बाद में कितने रुपए बच गए, 8,000 रुपये। अब ये चीजें तो आप लिखते रहना, माना धन, कुल धन 8,000 रुपये थे, 30% खर्च हो गया, तो क्या ज्ञात करना है, शेष धन ज्ञात करना है। वो चीज आप चलाते रहना, मैं आपको इसका जो सवाल की जो प्रकृति है और उसकी कैलकुलेशन किस हिसाब से करनी है वो बता रहा हूं। अब देखिए, इसको दूसरे तरीके से भी करके देख लेते हैं। पहले अपन 8,000 का 30% ज्ञात कर लेते हैं, और उसके बाद में जो 30% धन आएगा उसको 8,000 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, दो बिंदी से दो बिंदी की 2,400, इसको 8,000 में से माइनस कर दीजिए, 0 0 कैरी ले लेंगे, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2 चला जाएगा तो 5। ये देखिए 5,400 और 5,400 दोनों का मान बराबर आ रहा है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने जब धन अधिक होता है या प्रतिशत अधिक होता है, खर्च होता है या कम होता है, तब इन सवालों को दोनों तरीके से आपने ज्ञात करना सीख लिया है। अब अपन अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। जब किसी संख्या का 40%, देखिए किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है। तो आप मान लीजिए वो संख्या x है, माना वह संख्या x है। आपको जल्दबाजी हड़बड़ाहट किसी भी तरह की नहीं करनी है एग्जाम में। क्वेश्चंस को आप आराम से पढ़े, जितना समय आप तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ने में देंगे, तो उसकी प्रकृति को समझ लेने के बाद में अगर आपने सवाल ये समझ लिया कि हमें करना क्या है इसमें, तो आपका पूरा समय बच जाता है। अब जल्दबाजी में क्या होता है कि हाँ देख लिया, हाँ या नहीं दिया हुआ ही रहता है, या नहीं दिया हुआ रहता है उसका ही पता नहीं रहता है, फिर एग्जाम में आने के बाद में पता चलता है इसमें तो नहीं था। इसलिए क्वेश्चन की प्रकृति को, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, उसके बाद में उसका जवाब दो। तो वह संख्या क्या मान ली अपन ने, x है। तो x का 40% 42 में जोड़ा जाता है, तो x का 40% 42 में जोड़ा जाता है। मैं प्रश्न के अनुसार चल रहा हूं, ये चीजें मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है, ये साथ साथ चलती रहेगी, आपके प्रश्न अनुसार चल रहा हूं। x का 40% 42 में जोड़ा जाता है, तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, तो वो संख्या क्या थी, x। अब इसको आपको हल करना है। x का 40 का मतलब गुणा 40 बटा 100 प्लस 42 कर दिया बराबर x।
अब x को आप इधर लेके आ जाइए, तो ये 40x माइनस एक्स बटे 100 प्लस 42 बराबर 0। x इधर आ जाएगा तो इधर 0 शेष रह जाएगा, इसको हल कर लीजिएगा। ये 40x माइनस का 100x, 40x माइनस का 100x लघुत्तम ले लेंगे तो प्लस का 42 बराबर 0। अब ये माइनस का 60x बचेगा बटा 100 प्लस 42 बराबर 0। इस 8x को आप इधर भेज दीजिए, माइनस का है तो इधर आकर प्लस का हो जाएगा। तो 42 बराबर कितना हो गया, 60x बटा 100। x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 100 को इधर भेज देंगे और 60 को नीचे भेज देंगे। तो इसका मान क्या मिल गया अपने को, x बराबर 42 गुणा 100 बटे 60। एक बिंदी से तो एक बिंदी गई और ये 7 तो 70, तो वो संख्या कितनी है 70। अब देखिए इस पर चर्चा करते हैं। हमें x का मान कितना मिल गया, 70 मिल गया। तो 70 का 40% ज्ञात करो। 70 का 40%, दो बिंदी से दो बिंदी कट जाएगी, 28 आया। 42 में जोड़ दीजिए, 28 को यदि 42 में जोड़ते हैं, 8 2 10, 4 2 6 1 7, ये देखिए 70 आ रहा उत्तर। तो किधर से भी आप सवाल को करें, आपका उत्तर वहीं प्राप्त होगा यदि आपने स्टेप वाइज स्टेप सवाल को कंप्लीटली हल किया है। बस क्वेश्चन को एक लाइन आप तसल्ली से पढ़ना है और उसका जो इक्वेशन बन रहा है उसको बनाना है, उसके अनुसार। उसके आगे तो बस कुछ भी नहीं, जोड़ बाकी गुणा भाग है, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे देखिए, किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचते हैं, तो वह संख्या क्या है। तो आग मीच कर मानना क्या है, गणित में हमेशा कुछ मानना ही है। माना वह संख्या x है, ओके। अब x के 25% में से x का, ये देखिए 25% लिख दिया, में से 25 घटाना है, तो ये लीजिए 25 घटा दीजिए, पर 25 शेष बचते हैं, इसका मतलब इसका उत्तर हमें कितना मिलेगा, बराबर 25। अब इसको आपको हल करना है, हल तो आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, 25x बचेगा, गुणा कर देंगे तो 25x बटा 100 माइनस का 25 बराबर 25। इसको थोड़ा सा हल करते हैं तो 100 लघुत्तम आ जाएगा, या इधर इस 25 को आप इधर भेज दीजिए, 25 प्लस में हो जाएगा। तो 25x बटे 100, इधर ये माइनस का चिन्ह आकर प्लस का हो जाएगा, तो टोटल बच गया 50। तो हमें x का मान क्या मिल गया, 50 गुणा 100 बटा 25, 25 गुणा 50, तो x का मान क्या मिल गया, 200। अब देखिए इसको सरल करने का प्रयास करते हैं। अब वो संख्या का 25% ज्ञात करो पहले तो 200 का 25 बटा 100, दो बिंदी से दो बिंदी, 25 गुणा 50 आया। और हम सीधा सीधा देखते भी हैं, 50-50 के 4 टुकड़े कर देते हैं, तो प्रतिशत के 25, जो 50 है वो 25% के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब इसमें से 25 घटा दो, 50 में से 25 घटा दिया, तो देखिए 25 शेष बच रहा है। बहुत बढ़िया है, जब आप अगर ईमानदारी से, दिल से, है ना, अपनी इच्छा से गणित के सवालों को हल करने बैठते हैं ना, तो अपने आंसर भी मिलते हैं, हमारी समस्याएं जो क्वेश्चंस में होती है उसका समाधान भी मिलता है और आनंद भी खूब प्राप्त होता है। आप दिल और दिमाग से गणित के सवालों को हल करने बैठे, वास्तव में आनंद की प्राप्ति होती है। आप उस काम को बीच में मत छोड़िए। जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपका दिमाग क्या इरिटेट हो जाता है, आप खुद इरिटेट हो जाते हैं। इरिटेट क्यों हो जाते हो, हैं भाई, कोई लूट के थोड़ी ले गया, कोई सब कुछ यहीं पड़ा है। इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए, अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए हमेशा पेशेंस बनाए रखें, और पेशेंस बनाए रखकर इरिटेट न होकर सवालों को करते रहे। आज नहीं तो कल गणित का सवाल होगा ही, ऐसा नहीं होगा। और किसी भी सवाल में मैं आपकी दिक्कत नहीं आने दूंगा, आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स के सवाल हल करने के योग्य बनाऊंगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप गणित की बेसिक बातों के साथ अपना ज्ञान बढ़ा सके। धन्यवाद।